कल हमने चैप्टर एंड कर दिया था, चैप्टर 9, लेकिन उसमें थोड़ा सा एंड से यूरोगाई राउंड और गेट और WTO का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी था, वो रह गया था मेरे ख्याल से। आपकी क्लास में सिर्फ इवनिंग का हुआ था। बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम, सही है। अच्छा, आपस में किस तरह ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रेड में इंगेज हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट राउंड्स होते थे डिफरेंट सिटीज़ में, और उसके बाद इसमें जो यूरोगाई राउंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि तब गेट ख़त्म हो गया और उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई। तो यूरोगाई राउंड और जो डिफरेंट किस्म की जो भी राउंड थे, इस्टेब्लिश रूल्स फॉर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड रिवर्सिंग द ट्रेंड। कि प्रोटेक्शनिज्म मीन ये जो पीछे हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस किस्म के दूसरी जो भी आर्ग्यूमेंट्स उनको यूज़ करते हुए जो ट्रेड वॉल्यूम को कम किया जाता है, ट्रेड के बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट रूल्स बनाए गए और ये कि स्टैंड को किस तरह से ख़त्म किया जाए। इसके अलावा सर्विसेज ट्रेड होती है, एग्रीकल्चर ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको भी आपस में निगोशिएट किया जाए ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ सकें। तो ये आपने इसके डिफरेंट इंट्रोडक्शंस हैं। और ये यूरोगाई राउंड में बस इसमें मेजर प्रोविजन ऑफ यूरोगाई राउंड क्या थी कि टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स will be cut from an average of 4.7% to an average of 3%। कि एवरेज पहले इतना टैरिफ उसको कम करके 3% किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी गुड्स जिन पे जीरो टैरिफ है उनका शेयर 20 to 22% है और वहाँ से इंक्रीज करके इसे 40 to 45% किया जाएगा। और फार्मास्यूटिकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, इन चीज़ों पे टैरिफ जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यूरोगाई राउंड के एंड पे ये आपस में डिसाइड किया गया कि एक इदारा बनाया जाए जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा जाए। और इसके अलावा ये कि पहले डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो कोटास थे टेक्सटाइल के स्पेशली, उनको रिमूव किया जाए। कोटास ऑन टेक्सटाइल वर टू बी रिप्लेस्ड विद लेस रिस्ट्रिक्टेड टैरिफ बाय 2004। कि पहले कोटा है तो अगर उसकी जगह आपने रखना भी है तो फिर आप टैरिफ रख लें। ये जो टेक्सटाइल कोटा थे स्पेशली पाकिस्तान और चाइना की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे। एंटी डंपिंग रूल, सब्सिडीज जो कि हमने सारे चैप्टर में पढ़ा, उनके बारे में डिफरेंट रूल्स जो है वो इस राउंड में डिसाइड किए गए। तो इसमें आप इसको कम से कम एक दफ़ा ये स्लाइड जो होती है ना इनको देख लीजिएगा। इमेज की दोबारा खोलें। नेक्स्ट इसमें दोहा राउंड दिया हुआ है। नवंबर लॉन्च इन नवंबर 2001 इन दोहा कतर एजेंडा इंक्लूडिंग फर्दर लिबरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोडक्शन सर्विसेज एंड फर्दर टाइटनिंग ऑफ एंटी डंपिंग रेगुलेशंस। दूसरा इसमें एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है WTO के इस्टेब्लिशमेंट की डेट और उसके सम रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आप उधर से एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो आज हमने असल में जो चीज़ का चैप्टर स्टार्ट करना है वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कस्टम यूनियंस एंड फ्री ट्रेड एरिया। पिछले सारे चैप्टर में हमने ये क्या पढ़ा कि ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म
to protect domestic industry, to protect domestic unemployment, to protect domestic labor, to increase domestic employment. Different countries put restrictions on the free flow of goods or on the free trade. लेकिन ये कि फ्रॉम द बिगिनिंग हम ये डिफरेंट यही पढ़ रहे हैं कि फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड. इट इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट ऑल नेशंस व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग. तो जब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट यही सजेस्ट करते हैं फ्री ट्रेड बेटर है, तो चूंकि डिफरेंट कंट्री फिर भी प्रोटेक्शनिज्म करते हैं, तो फिर डिफरेंट कंट्रीज आपस में डिसाइड करते हैं कि फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड, फॉर देयर म्यूचुअल वेलफेयर इंक्रीज, दे मेक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन कि दे रिमूव द ट्रेड बैरियर अमंग देमसेल्व्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड को कैसे हम आपस में एनहांस करके जिन कंट्रीज के साथ उन्हें सूट करता है हम अपनी बढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर को. In this chapter, we will examine economic integration, economic in general, and custom unions in particular. Discuss the trade creating custom unions and discuss the brief history of various attempts at economic integration. इसमें जो different terms बार बार यूज होंगी: economic integration, preferential trade arrangements, custom unions, common market, trade creation and diversion, theory of second best, and bilateral agreements. First of all, there are the 5 major forms of economic integration. First of all, बच्चों हमारी क्लास में इकरा रऊफ 2 हैं. हर रोज ये बच्ची 2 दफा इकट्ठी ज्वाइन कर रही होती है कि इसके पास 2 डिवाइसेस और ये 2 जगहों से क्लास में आती है. मतलब इस बात का क्या पर्पस है, ये मुझे समझ नहीं है. So these are 5 forms of the economic integration: preferential trade arrangements, free trade areas, custom unions, common markets, economic unions. These days FTA or free trade areas are very common. Pakistan has also signed the free trade agreement with many countries. But there are a slight difference between all these forms of economic integration. First form is preferential trade agreements, arrangements. Preferential trade arrangements may provide the lower barriers on some trade among participating nations than on the trade with the non-member nation. It is the loosest form of the economic integration. कि ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की फॉर्म है, इसमें जो कंट्रीज आपस में मिलकर एग्रीमेंट करते हैं या अरेंजमेंट बनाते हैं, वो ये आपस में ट्रेड बैरियर्स जो उनसे उनको कम कर देते हैं एज कम्पेयर टू अदर. मैम वॉइस बहुत कट के आ रही. जी बच्चे, मैम वॉइस बहुत कट के आ रही है मैम जी. या तो सारे बच्चों को अगर कट के आ रही है फिर मेरे नेट में प्रॉब्लम है, और सिर्फ अगर आपकी आवाज कट के आ रही है तो फिर आपके नेट में प्रॉब्लम है. मैम सही है आवाज, कोई इशू नहीं है. फिर बच्चे मे भी कि आपके नेट में प्रॉब्लम हो, तो आप इस स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में आपको कोई भी, अभी मैं थोड़ी देर बाद ही सेकंड क्लास भी लूंगी, कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में. ओके मैम. इट इज़ द लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. सेकंड फॉर्म है फ्री ट्रेड एरिया, कि इसमें सिर्फ ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर्स कम नहीं किए जाते बल्कि दे आर रिमूव्ड कंप्लीटली. देयर आर डिफरेंट फ्री ट्रेड एरियाज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. लेकिन इसमें यह है कि ईच मेंबर अपनी जो टैरिफ पॉलिसी फॉर द अदर कंट्रीज है वो डिफरेंट रखता है, लेकिन आपस में दे रिमूव कंप्लीटली ट्रेड एनी टैरिफ ऑन द ट्रेड अमंग देमसेल्व्स. And third form is custom union. In a custom union, it allows no tariff or other barriers on the trade among the members, and in addition, it harmonizes the trade policies, such as setting up the common tariff rates toward the rest of the world, such as European Union has done. इसमें क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज ना सिर्फ ये कि आपस में ट्रेड बैरियर मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देते हैं, बल्कि इसके अलावा बाकी दुनिया के साथ उन्होंने ट्रेड पॉलिसी क्या रखनी है, दोनों 2 हो या 10 हो, जितने भी कंट्रीज हो मिलकर डिसाइड करते हैं, और दे यूज द सेम ट्रेड पॉलिसी फॉर द अदर कंट्रीज. नेक्स्ट फॉर्म है कॉमन मार्केट. अ कॉमन मार्केट इज स्टिल अ स्टेप फर्दर देन द कस्टम यूनियन, एंड दे आल्सो अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग द मेंबर. ये भी यूरोपियन यूनियन बाद में
1993 में कॉमन मार्केट भी बन गई कि पहले उन्होंने आपस में क्या किया कि ट्रेड बैरियर बिल्कुल रिमूव कर दिए। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि आपस में कि हम डिफरेंट कंट्रीज के लिए जो टैरिफ पॉलिसीज रखेंगे वो हम सारे आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या है कि डिफरेंट जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री होंगे उनमें लेबर और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको वीज़ा या इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। एंड अगली फॉर्म है एन इकोनॉमिक यूनियन। इट गोज स्टिल फर्दर बाय हार्मोनाइजिंग और इवन यूनिफाइंग द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द मेंबर स्टेट। कि इसमें पिछले सारी क्वालिटीज होंगी, मीन मतलब कि कोई टैरिफ अमंग द मेंबर्स नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए उनकी टैरिफ पॉलिसी सेम होगी, और इसके अलावा उनमें फ्री कैपिटल मोबिलिटी या फ्री लेबर मोबिलिटी होगी, प्लस वो अपनी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी भी मिलकर डिसाइड करेंगे उन सब कंट्रीज में एक ही जैसी मनी सप्लाई, मीन इन्फ्लेशन रेट और फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, ये सारी पॉलिसीज भी वो तकरीबन मिलकर डिसाइड करेंगे। इसके अलावा एक वो 5 जो थी डिफरेंट फॉर्म्स गुजर गई, जो डिफरेंट स्टेजेस थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। और इसके अलावा क्या होता है, ड्यूटी फ्री जोन्स और फ्री इकोनॉमिक जोन्स एरियाज होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज अपने कंट्री में बनाते हैं। उस कंट्री में आप उस इकोनॉमिक ड्यूटी फ्री जोन में अगर आप इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। उस एरियाज में कोई भी दूसरा कंट्री अगर इन्वेस्ट करे तो आप रॉ मटेरियल की इंपोर्ट और इंटरमीडिएट की गुड्स की इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को आसानी और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट जोन से उसको मैक्सिमम अचीव कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। ये डिफरेंट फॉर्म्स थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। लेकिन हमारी इस बुक में, इस चैप्टर में हमने डिटेल में जो पढ़नी है वो सिर्फ है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में आगे मजीद 2 टाइप है, एक है ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन, एक है ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन जैसा कि नाम से जो ट्रेड क्रिएट करे ऐसी ट्रेड जो पहले ना हो रही। फॉर एग्जाम्पल 2 कंट्रीज हैं, दे फॉर्म द कस्टम यूनियन विद वन अनदर, and before custom union there was a tariff on the export and imports among the members. After custom union they remove the tariff and trade volume increases. It is called trade creating custom union. जैन मुर्तजा, आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं मैम, मेरे वो नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे आवाज नहीं सही तरह से मैम नहीं आप आ रही। व्हाट्सएप वो से मैडम की डाउनलोड करें और उन्हें देखिए। ये जो डायग्राम है इसको आप रहने दीजिएगा। इसके अलावा बच्चों एक ये डायग्राम है, ये भी आपकी बुक में नहीं दी हुई, इसलिए आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक में ये डायग्राम है और हम इसी को फॉलो करेंगे। वंस अगेन मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि टैरिफ, कोटा, एक्सपोर्ट सब्सिडी, ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन एंड ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन, इनकी 5 की जो डायग्राम्स हैं वो देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो बच्चों आपको ज़रूरत है इस तरफ तवज्जो करने की कि इसको एक दफ़ा मिला के सबको पढ़ के और इनको अंडरस्टैंड कर लें कि इनमें डिफरेंस क्या है। In this diagram we will explain the trade creating custom union. Once again it is the supply curve of X, it is the demand curve of X, downward sloping from left to right. E without trade equilibrium and with at price 2 जो सी है, ये विद टैरिफ ट्रेड इक्विलिब्रियम है कि आप फॉरेन कंट्री से जिसके साथ आपने फिलहाल कस्टम यूनियन नहीं बनाई वो नेशन 1 कर लें, आप नेशन 2 है, एक्स इम्पोर्ट कर रहे हैं विद 100% टैरिफ, क्योंकि फ्री ट्रेड प्राइस $1 है और विद 100% टैरिफ आपकी प्राइस है $2। इस $2 के साथ आप 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 20 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और 30 यूनिट्स आप इसके दरमियान जो गैप है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब आप इसी नेशन के साथ जिससे आप एक्स इम्पोर्ट कर रहे हैं नेशन 1, आप क्या करते हैं, यू क्रिएट कस्टम यूनियन। जब आप इस नेशन के साथ कस्टम यूनियन क्रिएट करते हैं तो आप ये टैरिफ बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। जब आप टैरिफ रिमूव करते हैं तो आपकी प्राइस क्या हो जाती है, $1। जब प्राइस $1 होती है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन 50 यूनिट से इंक्रीज होकर 70 यूनिट्स तक चली जाती है। इस 70 यूनिट्स में से डोमेस्टिक प्रोडक्शन 20 यूनिट से कम होकर 10 यूनिट्स पे आ जाती है और आपकी एक्सपोर्ट 30 यूनिट से इंक्रीज करके 60 यूनिट, 70 में से 10 या 70 में से 10 आप माइनस करें 60 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। अब क्योंकि बिफोर कस्टम यूनियन ट्रेड वॉल्यूम 30 यूनिट ऑफ एक्स था, आफ्टर क्रिएशन ऑफ कस्टम यूनियन आपका ट्रेड वॉल्यूम 60 यूनिट्स ऑफ एक्स है, तो ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसलिए से कहेंगे ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन जिसमें सिर्फ ट्रेड क्रिएट हुई है, ट्रेड डाइवर्ट नहीं हुई, ऑलवेज इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस।
कंज्यूमर सरप्लस हैज इंक्रीज्ड, एंड GHBA, ये सारा एरिया हैज इंक्रीज्ड इन कंज्यूमर सरप्लस। इसमें से जो एरिया ACJG, इट इज कम फ्रॉम द प्रोड्यूसर सरप्लस, and area MNHJ, it was before the formation of the custom union, it was going to the government revenue in the form of the tariff. But after the formation of the custom union, this area is added to the consumer surplus. And these two blue triangles, they were dead weight loss of protection before the formation of the custom union. But after the formation of the custom union, these areas are added to the consumer surplus. It is the overall gain of this nation after the formation of custom union. इस नेशन ने इससे कस्टम यूनियन बनाई जो इंपोर्ट कर रही थी, इसकी वेलफेयर क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि इनके डेड वेट लॉस खत्म हो गया और मोस्ट एफिशिएंट जो प्रोड्यूसर है उससे चीज़ अब इंपोर्ट कर रही है। जिस नेशन से इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी चूंकि एक्सपोर्ट बढ़ी है तो उनकी भी वेलफेयर जो सी है वो ओवरऑल इंक्रीज होगी, ना कि कम होगी। सेकंड है ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन, ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन, जो कि ट्रेड क्रिएटिंग भी हो सकती है। अगर अभी साथ आप करेंगे तो आपको मिक्सअप हो जाएगा। आधे घंटे बाद मैं अगली क्लास शुरू करूंगी। आप लोगों ने बच्चों प्लीज इसको एक दफा पढ़ के और देख के आना है। आपके पास स्लाइड्स भी होंगी, मैंने आप लोगों को भेज दी हैं। अगर स्लाइड्स नहीं है तो एक दफा बुक खोलें इसमें से कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो वो भी रेडी करके आइएगा। और अभी टाइम 10 हुए हैं तो 10, 20, 15 पे मैं नेक्स्ट क्लास शुरू कर लूँगी। ठीक है बच्चों? CR इस क्लास की अटेंडेंस मुझे अलग से भेजिएगा और दूसरी की अलग से। जी मैम।